दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है कोरोना से जुड़ी आज की सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। इंडिलिंक्स न्यूज पर आप वो सब खबरें देखने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना अपने शिकार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रूस की एक फार्मा कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तो भारत में भी वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वैक्सीन आने से पहले ही भारत में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दिल्ली सबसे आगे है। यहाँ संक्रमितों की संख्या तेजी से घट रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से जंग में मुंबई में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी मॉडल की तारीफ की है। लिहाजा आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बड़े काम की हैं। नंबर 1, WHO ने कोरोना से जंग में की धारावी मॉडल की तारीफ। दोस्तों आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ी हुई ये खबर है। तो कोरोना वैसे तो अभी भी बेकाबू है, लेकिन राहत की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में संक्रमण अब नियंत्रण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी तारीफ की है। WHO ने धारावी का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय और वैश्विक एकजुटता के साथ आक्रामक कार्रवाई से महामारी को रोका जा सकता है। धारावी में जिस तेजी से कोरोना फैलने लगा था, उसने राज्य के साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी थी। केंद्र सरकार ने यहाँ विशेषज्ञों की टीम भेजी थी। सघन आबादी में संदिग्ध मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से संस्थागत आइसोलेशन की व्यवस्था की गई। सामूहिक शौचालय की समस्या को दूर किया गया। टेस्टिंग बढ़ाई गई और अब नतीजा सामने है। धारावी में नए केसेस की संख्या अब सिंगल डिजिट तक आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडाहानोम घेब्रेयेसुस ने धारावी मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि धारावी मुंबई का एक घनी आबादी वाला इलाका है। कोरोना से बचाने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और इलाज संक्रमण के चेन को तोड़ने और वायरस को दबाने के लिए अहम हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस। चलिए दोस्तों, दिल्ली में भी आपके दिल को सुकून देने वाली न्यूज देते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले एक हफ्ते से एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है, जो एक राहत की खबर है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, तमिलनाडु में भी स्थिति में सुधार हुआ है। यहाँ एक्टिव केस घटे तो नहीं है, लेकिन उनके बढ़ने की दर राष्ट्रीय स्तर से धीमी है। 3 जुलाई को दिल्ली में एक्टिव केस 26,304 थे, जो 10 जुलाई की सुबह 18% घटकर 21,567 पर आ गए। खास बात यह है कि इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव केसेस की संख्या में 21.7% का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते पहले के मुकाबले देश में एक्टिव केसेस की संख्या में करीब 50,000 की बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव केस का मतलब उन मरीजों से है जिनका अभी इलाज चल रहा है, जो अभी ठीक नहीं हुए हैं। नंबर 3, कोरोना में असरदार दवा निकली डेक्सामेथासोन। कोरोना पर अच्छी खबर ब्रिटेन से भी है। ब्रिटेन में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन कोरोना के इलाज में कारगर है। ऐसे मरीज जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है, उनके केस में ये जान बचाने वाली साबित हो रही है। यही नहीं, इस रिसर्च के डेटा में पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की मृत्यु दर में 33.33% और कम गंभीर लक्षणों वाले मरीजों में 20% तक कम हो गया था। डेक्सामेथासोन को लेकर सबसे खास बात है कि आसानी से उपलब्ध है, मार्केट में कम पड़ रही दूसरी दवाओं से उलट। डेक्सामेथासोन काफी कम कीमत की दवा है, जबकि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर काफी महंगी दवा है, जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता है, जबकि डेक्सामेथासोन आसानी से उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे असरदार और सुरक्षित दवा बताया है। नंबर 4, भारत में अब इटोलिजुमाब इंजेक्शन को मंजूरी। दोस्तों आप अगर लगातार देख रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से कैसे पैर पसार रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ाया गया है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब इसकी वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इन सब के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के मरीजों के लिए इटोलिजुमाब इंजेक्शन को मंजूरी दी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल के हालात में किया जाना है। इटोलिजुमाब इंजेक्शन त्वचा रोग सोरासिस के इलाज में काम आने वाली दवा है। इस दवा को बेंगलुरु की दवा कंपनी बायोकॉन बनाती है। कोरोना मरीजों पर हुए क्लिनिकल परीक्षणों के बाद इसके प्रतिबंधित आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है।
इस साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के इलाज में एम्स के पल्मोनोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और दवा विशेषज्ञों की समिति ने संतोषजनक पाया था। इस दवा के इस्तेमाल से पहले मरीज से सहमति पत्र भरवाना होता है। नंबर 5, वैक्सीन की ट्रायल पर भारत का बड़ा स्टैंड। हम सब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। हमारी कोशिश भी रहती है कि आपको वैक्सीन पर सबसे जल्दी अपडेट देती रहे। तो भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने में 2 फार्मा कंपनियों ने कामयाबी हासिल की है। इन कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इन वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। ये कहना है केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन की कठोर ट्रायल प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विजय राघवन ने कहा कि किसी भी वैक्सीन के पहले चरण की जांच में सामान्य तौर पर 28 दिन लगते हैं। उसके बाद 2 चरणों की जांच और होती है। दरअसल ICMR ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करने की बात कही थी। जब इस पर सवाल उठने लगे तो ICMR ने कहा था कि ट्रायल प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया था। इसी मुद्दे को लेकर विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन को हर ट्रायल से गुजरना पड़ेगा जो जरूरी होते हैं। वैसे ये काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि वैक्सीन में चाहे कुछ वक्त ज्यादा लग जाए, लेकिन वो सॉलिड होनी चाहिए। नंबर 6, कोरोना वैक्सीन को लेकर आज के 2 बड़े अपडेट। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगातार कोरोना वायरस की काट तलाशने की कोशिश चल रही है। दिन बीतने के साथ कुछ अच्छी खबरें भी वैक्सीन को लेकर मिल रही हैं। आज की बड़ी अपडेट ये है कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो वैक्सीन बनाई है वो ट्रायल के आखिरी दौर में पहुंच गई है। वैक्सीन जिन्हें भी दी गई उनमें कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप होते देखी गई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट चीन की तरफ से आई है। दरअसल चीन की झेफेई ने अपनी कोविड वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने 3 हफ्ते पहले ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में चीन सबसे व्यापक स्तर पर कोशिशें कर रहा है। उसके दुनिया के 19 लीडिंग प्रोग्राम्स में से कम 6 में सक्रिय भागीदारी है। नंबर 7, रूस की कंपनी का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा। दोस्तों, हमारे जिगरी दोस्त रूस से भी एक शुभ समाचार है। रूस की फार्मा कंपनी R-Pharm ने कोविड-19 के इलाज के लिए नई दवा तैयार की है। नई एंटीवायरल दवा का नाम कोरोनाविर रखा गया है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद दवा को कोरोना के मरीजों पर इलाज के लिए अनुमति मिल गई है। कंपनी का दावा है कि यह दवा कोरोना के मरीजों पर बेहतर असर करती है, कोरोनाविर वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। फार्मा कंपनी R-Pharm के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोनाविर और दूसरी थेरेपी दवा ले रहे कोरोना मरीजों की तुलना की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि दूसरी दवा और थेरेपी के मुकाबले नई दवा लेने वाले मरीजों में 55% अधिक सुधार देखा गया है। कंपनी का दावा है कि कोरोनाविर देश की पहली ऐसी दवा है जो पूरी तरह कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए है। नंबर 8, केकड़े के खून से कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी। दोस्तों, कोरोना जिस तरह से पूरी दुनिया में लोगों को शिकार बना रहा है, ऐसे में उसकी वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब पता चला है कि वैज्ञानिक एक समुद्री केकड़े की मदद से कोरोना की काट तलाशने में लगे हैं। समुद्र मिलने वाले क्रैब यानी केकड़े की एक प्रजाति कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में मददगार साबित हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास समुद्री प्रजाति के केकड़े में हल्के नीले रंग का खून होता है, जो विभिन्न बीमारियों के टीके तैयार करने में इस्तेमाल होता रहा है। अब कोरोना वायरस से लड़ने में भी इस केकड़े का खून मददगार साबित हो रहा है। दरअसल आंखों वाला ये क्रैब धरती पर लगभग 30 करोड़ साल से मौजूद है। इस केकड़े का हल्का नीले रंग का खून बैक्टीरिया मारने में कारगर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में होता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक सबसे टॉप खबरें जो हमने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको जरूर काम की लगी होंगी। आप ऐसे ही जरूरी और रिसर्च बेस्ड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही न्यूज को लाइक करना मत भूलिए।